नमस्ते। बीए पर थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का सत्र 2021-22 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, SPCGC। बच्चों, आज हम बीए पर थर्ड ईयर पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो आपके 1761 से 1950 तक चलता है, उसका विषय पहला टॉपिक है कॉजेज ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। सेकेंड ईयर में बच्चों आपने मध्यकालीन भारत में अध्ययन किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे दुर्बल होने लगा और दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का वर्चस्व धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार के रूप में बढ़ने लगा। दूसरी ओर उत्तरी भारत में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ पर मुइन उल मुल्क को पंजाब सौंपकर स्वयं अफगान की ओर लौट गया। परंतु 1753 में मुइन उल मुल्क की मृत्यु के बाद में उसकी विधवा मुगलानी बेगम शासन का को ठीक से संभाल नहीं सकने के कारण उसने 17 फरवरी 1756 में गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने पंजाब और मुल्तान को मुगलानी बेगम से छीन लिया। यह इसका दूरवर्ती कारण है, परंतु इसी कारण अहमद शाह अब्दाली मराठों से प्रतिशोध लेने के लिए उसने आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। मुगल साम्राज्य का दुर्बल होना, मराठा शक्ति का साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाना और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करना, ये दूरवर्ती कारण थे। परिणामतः रघुनाथ राव को मराठा पेशवा ने दिल्ली को अधिकृत करने के लिए भेजा और धीरे धीरे मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने विश्वासराव पेशवा के नेतृत्व में 22 अगस्त 1760 को दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। परिणाम क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली और भी क्रोधित हो गया और उसने पंजाब और दिल्ली दोनों को पुनः अधिकृत करने के लिए चुनौती दी। दूसरी ओर 1760 में इसके पूर्व में दोनों के मध्य, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य एक युद्ध हुआ और वह भीषण युद्ध बरार घाटी के मध्य हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई और दत्ताजी सिंधिया मारे गए। जब पेशवा बालाजी बाजीराव को दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना अहमद शाह अब्दाली को भारत से खदेड़ने के लिए भेजी और अपने पुत्र 17 वर्षीय विश्वासराव को भाऊ के साथ भेज दिया। 3 अगस्त 1760 को भाऊ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अक्टूबर 1760 में भाऊ ने अब्दाली का मुकाबला करने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया और वह कुंजपुरा नामक स्थान पर अफगानों को पराजित करता हुआ लगभग 29 अक्टूबर 1760 को पानीपत के पास में पहुंच गया। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली भी अपनी विशाल सेना लेकर 1 नवंबर 1760 को अफगान सेना के साथ में पानीपत में पहुंच गया और परिणामतः दोनों के मध्य 14 जनवरी 1760 को युद्ध हुआ। बच्चों, कल अगले वीडियो में और अगली PDF फाइल में हम लोग पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।